हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टारगेट कोचिंग क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। वीडियो को एंड तक देखिएगा समझने के लिए टॉपिक्स को। और आइए शुरू करते हैं इसी के साथ अपना नया टॉपिक। आज हमारे पास फिर से वही 9 चैप्टर क्लास 9 का 8th चैप्टर मोशन में से कुछ टॉपिक्स और हैं। स्पीड है, वेलोसिटी है। स्पीड और वेलोसिटी को हम डेली लाइफ में बिल्कुल एक जैसा समझते हैं, पर मैथमेटिक्स और फिजिक्स में इनमें बेसिक डिफरेंस होता है, जिसके बिहाफ पर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, तो उन न्यूमेरिकल को समझने में आसानी होगी। फिर इन दोनों पे बेस्ड एक और नया टर्म है एक्सेलरेशन। इनके अलावा इसमें जिस चीज की हमें जरूरत पड़ेगी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बिहाफ पर ही स्पीड और वेलोसिटी को हम समझेंगे। तो आइए देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी को समझने के बाद उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। तो उससे पहले हम सबसे पहले समझने के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ लेते हैं। डिस्टेंस इज द टोटल path length is the total path length covered by a body during its journey अपनी जर्नी के दौरान एक ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना पाथ लेंथ कवर किया है, कितना वो टोटल चला है, उस लेंथ को ही हम डिस्टेंस बोलेंगे। बट डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। दूसरा इसमें मेन अंतर है, इसमें डिस्टेंस में हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, नो डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो देयर इज अ डायरेक्शन। इसके अलावा ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन होती है उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। वेक्टर एंड स्केलर, हमारे पास दो क्वांटिटी होंगी। वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें डायरेक्शन होता है। स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, या फिर जिन्हें बताने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। शायद आपको ये वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा नीचे इसको लिख देता हूं। यहां पर लिख लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास है और है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है और स्केलर क्वांटिटी में कोई डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती, नो डायरेक्शन। साथ ही साथ डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड हर फिजिकल क्वांटिटी में होगा। तो मैग्नीट्यूड तो दोनों में है, बट अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है, नो डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है, तो वो स्केलर क्वांटिटी कही जाएगी। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी हो गई और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी कहा जाएगा। इन दोनों को हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। कि माना कि एक बॉडी ए है और उसे बॉडी बी तक या फिर किसी पोजीशन बी तक पहुंचना है। इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर समझ लेते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस पर समझ लेते हैं। ए ने ओरिजिन से चलना शुरू किया। ओरिजिन से चल के वो वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर गया।
फिर नॉर्थ की तरफ को 5 किलोमीटर गया, ईस्ट डायरेक्शन में वो अगेन 10 किलोमीटर चला, तो टोटल अब हम देखते हैं कि इसमें डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखते हैं टोटल पाथ लेंथ कितनी हुई है। डिस्टेंस का मतलब है टोटल पाथ लेंथ। तो डिस्टेंस अगर हम देखें तो ए से पहले वो 10 किलोमीटर वेस्ट की तरफ को 10 हो गया, 5 नॉर्थ को गया है, ऊपर को नॉर्थ है, 15 किलोमीटर हो गया। देन अगेन वो वेस्ट से राइट को मुड़ा और नॉर्थ की तरफ को फिर से 10 किलोमीटर गया, तो टोटल वो कितना चला है 25 किलोमीटर। तो कितना चला है वो टोटल 25 किलोमीटर। तो डिस्टेंस इसकी हो गई 25 किलोमीटर। इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में बता रहा हूं, पर आप उसको ध्यान में दीजिएगा क्योंकि ये सिर्फ समझाने के लिए है। डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। डिस्टेंस से कितनी पाथ लेंथ उसने कवर करी है, तो टोटल 10, 5 और 10 25 किलोमीटर वो चला है। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसका इनिशियल और लास्ट में वो कहां रुका है फाइनल। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, वो भी अपने इनिशियल पोजीशन से किस तरफ को, नॉर्थ को। 5 किलोमीटर नॉर्थ। तो इसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके आगे और अगर हम देखें तो ये अगर बॉडी बी से ए तक भी आ जाती आगे, और जो कि 5 किलोमीटर है, तो अब इस कंडीशन में 10 किलोमीटर 5 10 5 टोटल हो गया 30 किलोमीटर। तो इस कंडीशन में जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 30 किलोमीटर। क्या बता सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस कंडीशन में? इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, क्योंकि अगर वो घूम फिर के वापस उसी पोजीशन पर आ गया जहां से उसने शुरू किया था, तो इसका मतलब ये है कि वो गया और वापस उसी जगह पर आ गया, तो उसका इनिशियल पॉइंट भी ओरिजिन है और फाइनल पॉइंट भी ओरिजिन है, जिसकी वजह से उसका नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती। ये इसमें एक मेन डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। अब इसके आगे हम स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में मेन डिफरेंस ये है, डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती है। स्पीड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो स्पीड की डेफिनेशन होगी द रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड with respect to time is called speed। स्पीड को भी v से डिनोट कर लेते हैं, या कभी किसी किसी बुक में हम इसको s से डिनोट किया जाता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज अ रेट ऑफ, डिस्टेंस की जगह पर यहां पर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आने की वजह से ही वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में अपने आप डिवाइड हो गए। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड
वेलोसिटी, दोनों की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड, यूनिट मीटर पर सेकंड। डेली लाइफ में इन दोनों का यूज एक ही टर्म्स के तौर पर होता है, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इनमें डिफरेंस है डायरेक्शन का। तो जब हम स्पीड की बात करते हैं तो हम अगर किसी भी गाड़ी की बात करें, कोई व्हीकल है तो कहीं को अगर वो जा रहा है तो उसकी स्पीड मान लेते हैं हम कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो अगर किसी भी बाइक या फिर कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है तो इसमें हमें डायरेक्शन बताने की कोई जरूरत नहीं है। हम कह देंगे कि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर की स्पीड से गुजरी। लेकिन अगर हमने ये कह दिया कि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ को गई तो वो वेलोसिटी होगी। तो अगर किसी गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर आवर और के साथ उसकी डायरेक्शन भी बताई गई है तो ये वेलोसिटी है। क्योंकि स्पीड में डिस्टेंस ट्रेवल आ रहा है, हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, इसको समझने के लिए डिस्टेंस है तो ये स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है अपॉन टाइम, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। यूनिट दोनों की सेम है बट डिफरेंस क्या है, डायरेक्शन का। हम इसमें कुछ डिफरेंस लिख लेते हैं अब। डिफरेंस स्पीड एंड वेलोसिटी। मेन डिफरेंस डेफिनेशन से ही दिख जाता है। रेट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, पहला डिफरेंस। दूसरा, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी velocity is a vector quantity. नंबर थर्ड, यूनिट दोनों की मीटर पर सेकंड, it has only magnitude, it has magnitude with plus direction। नेक्स्ट डिफरेंस इसमें है, इसी के आगे ये तो इसके कॉमन डिफरेंसेस हो गए हैं। इसके आगे अगर हम देखें कि स्पीड इज नॉट चेंज्ड or we can say it is constant, ये कह सकते हैं, स्पीड इज कांस्टेंट। वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज्ड विद डायरेक्शन, चेंज्ड विद डायरेक्शन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी स्पीड से चल रहा है और वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता गया, ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, इन स्ट्रेट लाइन, तो जब तक वो स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा यूनिफॉर्म स्पीड से, उसकी स्पीड कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन के चेंज होते ही चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी में दोनों चीज आती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और अगर दोनों में से कोई भी चीज बदली तो वेलोसिटी बदल जाएगी। तो डायरेक्शन बदलने के साथ वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो डायरेक्शन कब बदलेगी, देखते हैं हम कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो जब वो इस पॉइंट पर है तो उसकी डायरेक्शन ये है,
इस पॉइंट पर पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पर पहुंचा उसकी डायरेक्शन ये है। तो एक सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पर बॉडी की जो डायरेक्शन है, ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। तो इसका मतलब हर पॉइंट पर वेलोसिटी बदल जाएगी, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। इसके बाद का डिफरेंस है कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो कब होगी? देखिए, वेलोसिटी जीरो तब हो सकती है जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और हमने ये भी पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो जीरो अपॉन टाइम वेलोसिटी इज जीरो। और जो स्पीड है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमने ही पढ़ा कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकती, तो स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती। जब इसके पास डायरेक्शन नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं हो सकती। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये इनमें मेन डिफरेंस थे, आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा अब हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन भी इसमें समझ लेते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का चेंज हो जाना। जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब तक बॉडी में एक्सेलरेशन नहीं आएगा। चाहे वो वेलोसिटी ज्यादा वेलोसिटी से कम हो रही हो, यानी कि उसकी स्पीड वेलोसिटी कम हो रही हो, या वेलोसिटी बढ़ रही हो। तो चेंज होने से मतलब है चाहे वो कम हो या ज्यादा हो, तो वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। और जब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा बॉडी में। हम डेली लाइफ में यूज करते हैं एक वर्ड की गाड़ी को, बाइक को एक्सेलरेट करो, एक्सेलरेटर इसका घुमाओ, इसको तेज करो या एक्सेलरेटर छोड़ो। तो एक्सेलरेटर को घुमाने और छोड़ने का मतलब ये है कि एक्सेलरेटर अगर हम तेज घुमा रहे हैं तो इसका मतलब हम स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हैं, वेलोसिटी को चेंज करना चाह रहे हैं। या एक्सेलरेटर को छोड़ रहे हैं, उसे रिलीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये चाहते हैं कि बाइक की स्पीड कम हो जाए या कार की स्पीड कम हो जाए। तो स्पीड का कम होना, बढ़ना, यही एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है द चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसकी एक और डेफिनेशन, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ change of velocity is called acceleration, is called acceleration। तो माना कि पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुंचने में जिस स्पीड से, जिस वेलोसिटी से वो बाइक चलाना स्टार्ट कर रहा है उसे हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जिस पर जाकर वो खत्म करता है उसे बोलते हैं हम, यानी कि जहां पर पहुंचना है उसे बी पोजीशन पर, बी पोजीशन पर जाकर उसकी वेलोसिटी कितनी है वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। और फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वी से। यू इनिशियल, वी फाइनल, यानी कि इनिशियल से फाइनल पहुंचने में उसकी स्पीड बढ़ी है तो भी एक्सेलरेशन होगा, कम हुई है तो भी एक्सेलरेशन होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो इसको हम डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन को, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है ये भी, क्योंकि इसमें वेलोसिटी टर्म यूज हुआ है। डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन चेंज होते ही एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगा।
तो एक्सेलरेशन को हम मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ है, माना कि यहां पर उसकी वेलोसिटी अगर 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट होती और यहां पर 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट होती, तो कितने का अंतर आया, 30 का। यानी कि फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी माइनस कर देंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा। यहां पर अगर हम इस फॉर्मूले को रखें, ठीक है, तो वेलोसिटी में जो चेंज है कितना हुआ, 40 माइनस 10, 30 हो गया, 30। ये तो इन दोनों का डिफरेंस आ गया, v माइनस यू, 40 माइनस 10, 30। ऊपर वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, अगर ये पर सेकंड में हो रहा है, अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में लें, 10 मीटर पर सेकंड एंड 40 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऊपर आ गई, वेलोसिटी की यूनिट मैं इससे पहले बता चुका हूं, 30 मीटर पर सेकंड अपॉन में टाइम ऑल्सो सेकंड, सेकंड 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 स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होगा वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो एक्सेलरेशन यहां पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव है। नेगेटिव कब होगा, जब वो ज्यादा स्पीड से चल के कम स्पीड पर आए, यानी कि उसने ज्यादा शुरू किया था और कम स्पीड पर आ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि उसने ब्रेक अप्लाई किया है, यानी कि जब हम गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो गाड़ी की स्पीड स्लो होना शुरू हो जाती है। तो जब गाड़ी स्लो होती है तो एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव में आता है। तो 10 माइनस 40, फाइनल 10 इनिशियल 40, 10 माइनस 40 माइनस 30, तो इस कंडीशन में माइनस 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव जाएगा। तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन को हम कहने का मतलब यह है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। नेगेटिव का मतलब हुआ कि उसकी स्पीड कम हो रही है। बुक में इसे रिटार्डेशन बोला जाता है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी गाड़ी की स्पीड कम हो रही है और उसके एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव लेंगे। तो ये एक्सेलरेशन के लिए था। तो एक्सेलरेशन के लिए एक चीज जरूर समझ लें कि एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी का चेंज होना जरूरी है। सर्कुलर में अगर मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी, मैंने कहा था, दो टर्म से मिलकर बनी है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। मान लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं बदल रहा है, लेकिन हर पॉइंट पर डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, और अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होगा, यानी कि एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाता है डायरेक्शन के चेंज होने से। तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।